हस्बैंड और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आईपीसी 306 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आया है नया फैसला। जानिए क्या था फैक्ट और क्या था केस, किस तरह से आपके केस में ये पूरी तरह से सहयोग कर सकता है, यानी कि काम आ सकता है। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस केस में 18 मई को शादी होती है और 30 और 31 मई की रात को लड़की सुसाइड कर लेती है। अब लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ कंप्लेन फाइल करवाई कि लड़के ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है, और उसके ऊपर जो है आईपीसी की 306 तो लगाई ही लगाएंगे, 498A की भी कंप्लेन फाइल करवाई, क्योंकि लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि लड़के का, नई नवेली दुल्हन जो थी वो लड़की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसके पति का पहले से ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सर्कमस्टांसेस पर उसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। अब लड़का इसके खिलाफ गया दिल्ली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन करवाने। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब लड़के ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने कहा कि ये कोई कारण नहीं होता कि मेरा मैरिटल अफेयर था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया। तो कोर्ट ने इस पे जवाब दिया कि अगर कोई स्पाउस ये जाने एकदम से कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस फील होगा, वो बहुत ज्यादा परेशान होगी। तो ऐसे में जो पत्नी है वो मेंटली स्ट्रेस हो सकती है, वो रोजाना का जो टॉर्मा है वो फेस करती है, प्रॉब्लम फेस करती है। और अगर एकदम से ही पता चले, यानी कि नई नई शादी हुई और एकदम से पता चले कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऑफ कोर्स और भी शॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और उसी दिन उनको पता चलता है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है स्पाउस को, तो वो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही गंभीर कंडीशन मानी जा सकती है। और ये कहते हुए उन्होंने बेल देने से मना कर दिया। और यह भी कहा गया साथ ही साथ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलना अपने आप में ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रेस आदमी हो जाता है, चाहे वो वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर हस्बैंड का हो, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ये कहा कि ये ग्राउंड काफी है कि अपने स्पाउस का दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर जब हो जाती है, जब नई नई शादी होती है और उसको पता चले उस दिन कि मेरे जो हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर है, तो वो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि अगर इतने ही दिनों में बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसका मतलब पहले से भी उसका कहीं ना कहीं अफेयर था। और जो शादी होती है वो उम्मीद और विश्वास के साथ होती है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसके ग्राउंड पे 498A का केस फाइल किया जा सकता है महिलाओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ कि ये ऑफेंस नहीं है, ये मान्य है, लेकिन इसके बेस पर जो 498A का केस महिलाएं फाइल कर सकती हैं। यहाँ पर ऑनरेबल जज ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मेन ग्राउंड हो सकता है किसी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये ग्राउंड हो सकता है। तो हाँ, ये ग्राउंड हो सकता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया है कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है। इसमें जो केस था वो ये था, सागर वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। तो क्लियर हो गया होगा, अगर आपके भी स्पाउस का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप उसको बोलिए कि ऐसा ना करें, मेंटली टॉर्चर बिल्कुल मत होइए, लेकिन सुसाइड का कदम बिल्कुल मत उठाए। इससे अच्छा आप उससे डाइवोर्स ले लीजिए, आपसे विनती है मेरी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है हमसे, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।